राघवो विजयतेत राम, श्रीमद् राघवो विजयतेत राम, श्रीमद् राघवो विजयतेत राम, श्रीमद् राघवो विजयतेत राम, श्रीमद् राघवो विजयतेत राम। नमो राघव। महर्षि वशिष्ठ जी जो हैं, जो राम जी के गुरु हैं, दशरथ जी के गुरु थे और तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं के गुरु बनते आए हैं। और वो राम जी की कई पीढ़ियों जो उनके पूर्वज हैं, काफ़ी लंबे समय से वो मतलब जो है राजगुरु हैं वहाँ के, राम जी के कुल के आचार्य, कुलाचार्य। उनकी राम भक्ति कैसी थी, उनके हृदय में किस तरह की राम भक्ति थी, उसका वर्णन ग्रंथकार ने किया है। तपस्यायम क्षमा के साक्षात विग्रह स्वरूप महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। विभिन्न पुराणों में इनके आविर्भाव की कथा भिन्न भिन्न रूप से आती है। और जो सप्तर्षि मंडल के पास ही इनके ही मुख से निकला हुआ ज्ञान का योग वशिष्ठ जैसा ग्रंथ वशिष्ठ जी ने ही लिखा है। राम जी को उपदेश किया है योग वशिष्ठ, ज्ञान का उपदेश किया है वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान श्री राम को। उन्हें गुरु बनने का अवसर मिला। इनके ही मुख से निकला हुआ ज्ञान का भंडार है योग वशिष्ठ। अतः संपूर्ण ज्ञानी विज्ञानियों में तो ये सर्वोपरि है ही, भक्ति में भी सर्वोपरि है। संत शिरोमणि भगवती अरुंधति इनकी पत्नी है, अरुंधति इनकी पत्नी का नाम है, जो सप्तर्षि मंडल के पास ही अपने पतिदेव की सेवा में लगी रहती हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ संहिता के प्रणयन के द्वारा कर्म के महत्व और आचरण का आदर्श स्थापित किया है। इतिहास पुराणों में इनके महनीय उज्ज्वल चरित्र का बहुत विस्तार है। यहाँ पे केवल उनके अनंत आराध्य भगवान श्री राम के भक्ति विषयक स्थलों का किंचित संकेत किया जा रहा है। वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु थे, दशरथ जी के गुरु थे, उनके पिता के गुरु थे, उनके पिता के गुरु थे। वो काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चले आ रहे थे। अब आप ये समझ लीजिए कि वो कितना भाग्यशाली होगा जिसे राम जी का गुरु बनने का अवसर प्राप्त दिया है। इसमें आगे साक्षात स्वरूप भगवान श्री राम जी के चरणों में महर्षि वशिष्ठ जी की निष्ठा एवं भक्ति तो जन्म जन्मांतरों से थी, परंतु सप्तर्षि के इस अवतार में उनकी राम दर्शन की लालसा अत्यंत ही तीव्र हो गई थी। इसे जानकर इनके पिता ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, वत्स तुम इक्ष्वाकु कुल का के पुरोहित का पद स्वीकार कर लो। किंतु उसे अत्यंत निंदित मानकर समझकर महर्षि वशिष्ठ ने उसका प्रत्याख्यान कर दिया। शास्त्रों में पुरोहित का पद ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया है। पुरोहित कर्म अतिमंदा, पुरोहित्य कर्म अतिमंदा, जिसमें धन का लोभ न हो, जिसे भोगों की इच्छा न हो, वो भला क्यों ऐसे छोटे काम को स्वीकार करे। ब्रह्मा जी सर्वज्ञ और विशेष ज्ञानी थे। उन्होंने समझाते हुए कहा कि बेटा तुम ऐसा क्यों कहते हो, तुम्हारे परम ध्येय परब्रह्म परमात्मा राम के रूप में इसी वंश में अवतरित होने वाले हैं, जिनके दर्शनों की तुम्हें उत्कट अभिलाषा है। अतः तुम्हें इस कार्य में लाभ ही है, हानि नहीं। तुम अपने आराध्य श्री राम जी के गुरु का गौरवशाली पद पाकर कृतार्थ हो जाओगे, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। पिता की बात सुनकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, तात
समस्त योग साधना, यज्ञ, दान, स्वाध्याय और जप तप तथा तीर्थ का अथवा जितने भी शुभ कर्म हैं, सबका एकमात्र फल भगवत प्राप्ति ही है। और जब वह सूर्य कुल के आचार्यत्व जैसे सुखमय कार्य के करने से ही हमें प्राप्त हो जाए, तो इससे अधिक लाभ की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। अभी कह रहे थे कि मंदा कर्म है, अब बोले कि अगर भगवान यहाँ इस कुल में जन्म लेंगे तो उस कुल का अगर हम पुरोहित बन करके मुझे ये भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए। अरे भगवान को खिलाने का अवसर मिलेगा, इनको डांटने का अवसर मिलेगा, इनको पुचकारने का अवसर मिलेगा, इनको विद्या अध्ययन कराने का अवसर मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। वो सेवा करेंगे खुद ही गुरु जी की। पिता की बात उन्होंने स्वीकार कर ली। इसी बात को राजाधिरूढ़ श्री राम से वशिष्ठ जी ने अपने मुख से कहा था। पुरोहित कर्म अति मंदा, पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत कोई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा जोग जप यज्ञ बतदान, जाको करी सो पै हूँ धर्म न ऐसम आन। बहुत अच्छी बात कही। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभोना न शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज, ज्ञान दया दम तीरथ मजन। जह लगी धर्म कहती श्रुति सज्जन, आगम निगम पुरानी अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। सब साधन कर फल यह सुंदर। महर्षि वशिष्ठ जी का जीवन तो राममय था ही। वे सदा उनकी भक्ति उपासना में डूबे रहते थे। उन्होंने भगवान के प्रति अपनी अनन्य भक्ति जताकर सबको भक्ति करने का ही उपदेश दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में भक्ति का साधन ही सुगम और सरल था। अपने हृदय की बात उन्होंने अपने आराध्य के सामने खोल कर रख दी और स्पष्ट कह दिया, हे प्रभु, कर्मकांड अन्य आदि साधनों से साधक का अज्ञान जनित अभ्यंतर मल का अंधकार दूर नहीं होता। आपके चरणों की आत्यंतिक अनुरागात्मिका भक्ति ही हृदय ग्रंथि और हृदय के मल को धोने में समर्थ हो सकती है। भगवान की कृपा ही आपके चरणों की मतलब अनुरागमयी प्रेममयी भक्ति ही जो है ये हृदय की ग्रंथि, एक हृदय की ग्रंथि है, उसका विच्छेदन किया जाता है, वो गुरु कृपा से होता है। बाकी सब भगवान कर देते हैं, तुम्हारी तपस्या कर देती है, लेकिन हृदय ग्रंथि का जो भेदन होता है, जब हृदय ग्रंथि खुलती है तब अंदर का प्रकाश जगमगाता है, ये गुरु की कृपा से होता है। छूटहि मल की मलई के धोए, कहीं मल से मल धोया जाता है, साबुन से मल धोया जाता है कि गंदगी से गंदगी धोगे, ऐसा तो नहीं होगा। छूटहि मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बारी गिलोए। प्रेम भगति जल बिन रघुराई,
अभियंतर अभियंतर मल कबहू न जाई। प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, बिना प्रेम भक्ति के प्रभाव के जो ये अंतर का जो मल है वो धोया नहीं जा सकता। प्रेम और भक्ति जब होती है तो गुरु कृपा, ईश्वर कृपा उस मल को धो देती है, हृदय ग्रंथि का विच्छेदन कर देती है, आवरण हट जाता है और परमात्मा ही परमात्मा दृष्टिगोचर होने लगता है। ये भक्ति और प्रेम की कृपा से ये होता है, भक्ति की कृपा से, प्रेम की कृपा से। प्रेम जब भक्ति में मिल जाता है वो भगवान की रसमयी प्रेमा भक्ति हो जाती है, अनपायनी भक्ति, अविरल भक्ति। इनका बड़ा अच्छा चर्चा है मानस में, आगे कहने का अवसर देंगे गुरु जी। तो इस तरह से तो मैल से मल नहीं छूटता, जल के मथने से कोई घी नहीं पा सकता, वैसे ही है रघुनाथ जी प्रेमा भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी धोया नहीं जाता। अनेक जन्मों का विकार जो हृदय में मल के रूप में जमा रहता है वह हरि भक्ति से ही धुलता है। इसी बात को भागवत में पृथु जी कहते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा में निरंतर बढ़ने वाली प्रीत तपस्वियों की अनेकों जन्मों के संचित मनोबल को इस प्रकार तत्काल नष्ट कर देती है, जैसे उन्हीं के चरण रख से निकली हुई सी गंगा जी, जिनके चरण मूल का आश्रय देने वाला पुरुष संपूर्ण मनोबल से मुक्त होकर और असंगता के ज्ञान से विशेष बल पाकर फिर उस दुखमय संसार शक्ति चक्र में नहीं पड़ता है। अतः उन्हें प्रभु का मन वचन एवं कर्म से भजन करना चाहिए। वशिष्ठ जी भगवान की भक्ति और भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी दृष्टि में वास्तव में यही प्रकारज्ञ सर्वज्ञ तत्वज्ञ और सभी राशियों का मर्मज्ञ है तथा वही सर्वोपट पंडित विद्वान है, वही समस्त गुणों का आधार है, वही अखंड ज्ञान विज्ञानों का भंडार है, वही चतुर और समक्ष लक्षणों से युक्त है, जिसकी आपके पद कमलों में दृढ़ भक्ति निष्ठा है, जिसका आपके चरण कमलों में निरंतर प्रेम है, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान यखंडित, तच्छ सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। भगवान की के प्रति जिसके मन में भगवान के चरण कमलों में प्रेम होता है वो हमेशा गुणवान ही समझे जाते हैं। सब गुणों को देने वाली एकमात्र भगवान के चरणों की प्राप्ति है हमारे जीवन का उद्देश्य। और प्रभुपद प्रेम के बिना सर्वज्ञात गुण होते हुए भी उनकी सर्वज्ञता सर्वव्यर्थ है। महाराज वशिष्ठ ने इसी रास को जानते थे, अतः उन्होंने प्रभु से अन्य कुछ नहीं मांगा, यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं मांगी तो केवल भगवान राम की अखंड भक्ति मांगी। वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, नाथ एक वर मांगो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं जब वो अभी राम जी का जन्म नहीं हुआ है, ये चर्चा हो रही है, ब्रह्मा जी ने कहा तुम स्कूल के बन जाओ, तो चूंकि भगवान राम ये कल्प भेद कहा है, तमाम लीलाएं हुई भगवान राम की, अनेकों कथाएं हैं, अनेकों अवतरण हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रभु भगवान राम से हरि से मांग रहे हैं, नाथ नाथ एक बर मांगू, राम कृपा कर दे, राम एक बर मांगू, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जन्म में। हे नाथ, आपसे मैं एक ही वर मांगता हूँ, कृपा करके मुझे दीजिए हे राम जी,
आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी न घटे। वशिष्ठ जी की प्रेम भरी बातें श्री राम जी को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये मेरे गुरु हैं इस प्रकार की मर्यादा का ध्यान रखते हुए प्रसन्नता जताकर बिना कुछ कहे ही वशिष्ठ जी को अखंड भक्ति का वर दे दिया और राम की उन पर पूर्ण कृपा हो गई। भगवान राम के गुरु है वशिष्ठ जी, लेकिन वशिष्ठ जी के आराध्य है राम जी। वो तो इसीलिए तो वो मतलब जो है मतलब जाने कितने जो है मतलब वर्षों से अखंड रूप से वो मतलब इस सूर्य कुल के इक्ष्वाकु कुल के कुल जो है मतलब पुरोहित का कार्य देख रहे हैं। राम जी के पिता के पिता के पिता पिता जाने कब से देख रहे हैं, वही हैं कुल गुरु। और उन्होंने भगवान से मांगा कि हमें भक्ति का वरदान दीजिए। भगवान ने उनको भक्ति का वरदान दे दिया। श्री राम के अनन्य भक्त तथा राम जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी भगवती अरुंधति देवी के साथ सप्तर्षि मंडल में आज भी स्थित होकर भगवान श्री राम की प्रेममयी भक्ति में निमग्न रहकर सारे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। एक बात है, जिस समय राम जी वन को चले गए, राम सीता लक्ष्मण और अयोध्या में भरत शत्रुघ्न भी नहीं थे, उस समय राजा जी बड़ी बेहोशी की अवस्था में मतलब जो है कुछ सूझ नहीं रहा, राजा को विह्वल पड़े हैं, विह्वल हुए विकल होकर के पड़े हैं। उस समय का राजकाज वशिष्ठ जी देखते थे। अगर राजा नहीं देख पा रहे हैं, मंत्री जी तो थे ही, वशिष्ठ जी मार्गदर्शन करते थे। यहाँ तक कि जब भरत शत्रुघ्न को राम अयोध्या का दूत खबर देने गया है कि पिता, तो खबर कुछ नहीं दिया, तत्काल एक गुरु जी ने एक पत्र लिखा राजाज्ञा कि तुरंत चले आओ, तुरंत आपकी जो है गुरुदेव ने बुलाया है आपको। तो गुरुदेव ने राजकाज भी संभाला है। गुरुदेव बिल्कुल समर्पित थे उस परिवार के लिए। फिर जब उनको भगवान मिल गए तो उस कुल की कैसे सेवा नहीं करेंगे प्रभु भगवान। राम जी को पढ़ाया है, लक्ष्मण जी को पढ़ाया है, शत्रुघ्न जी को पढ़ाया है, भरत जी को पढ़ाया है, पढ़ते हैं, वहाँ धनुर्विद्या भी सीखते हैं और लकड़ी लेने जाते हैं, गुरु जी के भोजन के लिए लकड़ी लाते हैं, तो गुरु जी के बर्तन भी धो देते हैं, सफाई भी कर देते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खेल भी खेलते हैं। राम जी की बड़ी लीलाएं होती हैं। वशिष्ठ जी के आश्रम में ये सब अवसर मिला वशिष्ठ जी को कि राम जी शिष्य हैं और विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और वो मन में भगवान राम की वंदना कर रहे हैं। ऐसा अवसर किसे मिल पाता है? धन्य है वशिष्ठ जी, धन्य है भगवान श्री राम जो उन्होंने ऐसी भक्ति प्रदान करके और स्वयं शिष्य बन करके महर्षि वशिष्ठ को यह अवसर दिया। इसलिए वशिष्ठ भगवान की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।